everyone and a very warm welcome to this online amazing platform. जल्दी से आ जाइए आप सभी because today I have one shot revision of your फेवरेट चैप्टर जो बहुत ही मुश्किल लगता है. लाइक हमारा सर घूमने लग जाता है कि एक्चुअली जो क्वेश्चन हमारे सीबीएसई पूछता है कि क्या थर्ड लेवल था या नहीं था, क्या प्रूफ है आपके पास में कि थर्ड लेवल था या नहीं था. यही तो क्वेश्चंस जो है वो हमें सॉल्व करने हैं. बिकॉज अगर आप समरी नहीं जानोगे, इफ यू वोंट गेट द मीनिंग्स, इफ यू वोंट गेट द एक्चुअल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी पुट आउट फ्रॉम हियर, तो आपको दिक्कत हो जाएगी. अब डायरेक्ट क्या होगा, तुम जंप करोगे समरी पे और समरी को सुन लिया और क्या आंसर आ जाएगा. नहीं, वन शॉट रिवीजन में मैं यहां पे आपको पूरी अश्योरिटी देती हूं दैट यू आर गोइंग टू लाइक दिस सेशन. बिकॉज एकदम जैसे नहीं होता हॉलीवुड मूवीज और आजकल तो बॉलीवुड की मूवीज भी हो गई है जो ज्यादातर साइंस फिक्शन पे बेस्ड होती है, ये वही चैप्टर है. अच्छा मुझे बताओ, छोटे थे तब किस किस ने वो कॉमिक्स बुक पढ़ी है, या फिर मैं कह सकती हूँ उन्होंने वो कार्टून्स भी देखे होंगे, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. डू यू रिमेंबर कैसे वो एक ग्लास एलिवेटर में यहां से वहां, इधर से उधर क्या करते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं. ये भी इसी तरीके की एक स्टोरी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और उससे पहले यू नो वेरी वेल व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक दिस सेशन एंड डेफिनेटली शेयर इट. सबको पता चल जाए कि भाई क्लास आ चुकी है, आपको मिस नहीं करना है. ओके, सो हियर आई एम विद द बुक विस्टास की बुक जो है हमारी, उसके साथ में हूं मैं. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि भाई देखो आपको पता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमारे फर्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक दोनों में से आ सकता है. सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बट बिफोर वी स्टार्ट, इस चैप्टर को लिखने का इतना बड़ा जिगरा किसने दिखाया, वो भी उस जमाने में. सो लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट जैक फिने. या द नेम ऑफ द ऑथर इज जैक फिने. एटीट्यूड से खड़ा है ना भाई, तुम सोचते रहो इस चैप्टर के बारे में और मैंने तुम्हें इतना घुमा दिया इस चैप्टर में. बट नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे. आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल डेफिनेटली. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नो अबाउट अमेरिकन ऑथर. ये क्या थे, ही वाज अमेरिकन ऑथर. एंड देखो इन्होंने यहाँ पे नाम, एक्चुअली इनका नाम क्या था, जैक फिने था. लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एट्रीब्यूट दिखाया. दैट मीन्स कि उन्होंने अपने फादर के लिए जब ग्रेटिट्यूड दिखाना है, उस वजह से उन्होंने अपना नाम वॉल्टर ब्रेडन जैक फिने करा. ओके, सो एक्चुअल नाम क्या है, जैक फिने नाम है इनका, इतना याद रख लो. लेकिन यस, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ऑथर के बारे में भी. सो एट दैट टाइम इफ दिस क्वेश्चन कम्स, तो आप वहां पे आंसर पूरा डिटेल में लिखोगे कि व्हाई ही यूज दिस वॉल्टर ब्रेडन जैक फिने. सो यू कैन ऐड द आंसर कि बिकॉज उनके फादर का नाम था और उनको ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस देने के लिए उन्होंने ऐसा किया. Now, he was born on 2nd of October 1911 in कहाँ पे, आप इतना याद कर लो, विस्कॉन्सिन USA. ओके, अगर इतना डिटेल नहीं तो आप ये याद कर सकते हो. Now, why he was famous. देखो जैक फिने क्यों फेमस थे ये याद रखना. अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों को ये मार्वल सीरीज की स्टोरीज बहुत पसंद आती होगी. इमेज जो पिक्चर्स है वो बहुत अच्छी लगती है. पिक्चर्स आई मीन टू से मूवीज. ओके, सो ये जो मार्वल सीरीज की मूवीज है या एवेंजर्स टाइप की होती है, अवतार की बात करें अगर हम, तो एक्चुअली क्या होता है कि these all are fictional, right? हम ऐसा सोचते हैं कि जो चीज प्रेजेंट में है, हम प्रेजेंट में ऐसी चीजों को देखते हैं, सोचते हैं कि पास्ट में शायद ऐसा हुआ होता या फ्यूचर में ऐसा होगा. तो ये जो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड होती हैं, उनको हम कहीं ना कहीं साइंस फिक्शन में रखते हैं. तो ये जो सारी स्टोरीज अगर आपको पसंद है तो ओपी कर दो आप फटाफट से इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से हार्ट्स देना है तो हार्ट्स भेजिए, कुछ भी लाइक लिट वाला सिंबल, बट बताएं मुझे जरूर से दैट विच पिक्चर डू यू लाइक और आप कैसे से रिलेट करोगे. सो हिज फेमस वर्क्स आर ऑन साइंस फिक्शन. ओके, आप इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हो, साइंस फिक्शन को ऐसे भी कर सकते हो, है ना. साइफाई दैट इज साइंस फिक्शन. यानी अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में बताऊं तो जो वैज्ञानिक तौर पे कुछ फिक्शनैलिटी यानी काल्पनिक चीजों को सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है और टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली जाती है, ऐसे सारी चीजें हो जाती है, तो दे आर कॉल्ड एज साइंस फिक्शन. और थ्रिलर स्टोरीज, और इनकी स्टोरीज ना बड़ी थ्रिलर, ये वाली स्टोरीज भी बड़ी ना थ्रिलिंग स्टोरीज है. जैसे साउथ की नहीं होती है वैसे, और हॉलीवुड की नहीं होती कि लाइक व्हाट वुड बी द नेक्स्ट सीन, हमें नहीं पता चलता. ओके, नाउ ये याद जरूर रखना, क्वेश्चन आता है एंड दैट्स व्हाई आई हैड
एडेड हियर इज कि उनका फेमस वर्क कौन सा है, द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन। ओके, सो याद रखना है, अगर आपको थीम वीम पूछी जाए, बाय चांस अगर आपको थीम पूछी जाए तो थीम ऐड कर सकते हैं दैट दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन व्हाट, टाइम एंड ट्रेवल। किस पे बेस्ड है, टाइम और ट्रैवल पे बेस्ड है ये पूरी स्टोरी। ऑथर के बारे में जान लिया, इन डिटेल सब कुछ हो गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नो अबाउट द कैरेक्टर्स व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। कैरेक्टर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि कैरेक्टर स्केच आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें पर्सपेक्टिव देना है, अगर कि लुइजा के अकॉर्डिंग क्या था, सैम के अकॉर्डिंग क्या थर्ड लेवल था या नहीं था, या फिर चार्ली के अकॉर्डिंग क्या थर्ड लेवल था या नहीं था। सो इसलिए हमें कैरेक्टर्स पता है, पता चला वहां पे जाके क्वेश्चन देखा, ओ भाई ये कौन सा नया कैरेक्टर है, मैंने सुना ही नहीं, तो तुम अगर वो ना छोटे छोटे से वीडियोस देख के अपना निकाल लोगे ना, तो फिर ऐसा ही होगा। डिटेल वन शॉट रिवीजन मैं करा रही हूं यहाँ पे, एंड डेफिनेटली शेयर करो इसको। सो फर्स्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ही इज चार्ली। ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूं मैं चार्ली के बारे में। चार्ली एक ऐसा पर्सन है, लाइक ही इज अ मिडिल एज्ड पर्सन। ओके, मिडिल एज्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम्हारी तरह यंग भी नहीं है, ना ही वो बूढ़ा हुआ है। ओके, अराउंड ही इज इन हिज 30s, लाइक 31 ईयर ओल्ड है, ही इज 31 ईयर ओल्ड। अच्छा, इसकी एक आदत है, जैसे हम लोग बचपन में कुछ ना कुछ कलेक्ट करते थे, जैसे मैं ना मार्बल्स कलेक्ट करती थी, तो आपकी भी कुछ आदत होगी कि आपने कुछ कलेक्शन किया, तो इसको स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत बहुत है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इन अपकमिंग जो हम बात करेंगे तो अपकमिंग स्टोरी में ये आएगा स्टैम्प कलेक्शन से रिलेटेड कि ये कैसे इस स्टोरी में हेल्पफुल रही है। सो इनकी चार्ली की एक हैबिट एंड दैट हैबिट इज व्हाट, स्टैम्प कलेक्शन। ओके, सो ही वाज अ स्टैम्प कलेक्टर। ये हो गया बात हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब चार्ली जो है, ही इज द पर्सन जो नरेट कर रहा है स्टोरी को, तो नरेटर भी कौन हो गया हमारा, चार्ली। नरेटर है चार्ली, और यही वो पर्सन है जो थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहा है। अब भाई हाँ, थर्ड लेवल क्या मैम, थर्ड लेवल क्या, मैं बताती हूँ, सुनो। थर्ड लेवल को समझो, मैं बात करती हूं, अगर अच्छा आपने मेट्रो में ट्रैवल किया है, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मेट्रो में किया है, मैं उसका एग्जांपल दे दूंगी, नहीं किया है तो घर में तो ऊपर नीचे जाते हो, मैं उसका भी एग्जांपल दे दूंगी। देखो, मेट्रो में जाते हैं यानी सबवेज में जाते हैं हम, तो सबवेज में क्या होता है, वैसे तो अगर हम बात करें सारे सबवेज ऐसे नहीं होते, लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करो, ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली, तो दिल्ली में ऐसे सबवेज है दैट देयर आर डिफरेंट फ्लोर्स, और हर एक फ्लोर से होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा, कैपिटल ऑफ द कंट्री, एंड दैट्स व्हाई। बाकी अगर हम बाकी के एरियाज की बात करें, लाइक गुड़गांव, जयपुर एंड ऑल, तो वहां पे तो एक लेवल की ही है, ओके, एक ही सिंगल लेवल पे है। लेकिन सबवेज जो होते हैं, सबवेज क्या होता है कि यहाँ पे भी मेट्रो का एक प्लेटफॉर्म है और मेट्रो जाएगा, यहाँ पे भी है और फिर यहाँ पे भी है, ऐसा करके। सो दीज आर व्हाट, दीज आर लेवल। जैसे हम बोलते हैं घर में भी होता है, घर में क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा करके। तो दिस इज लाइक दैट कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। ओके, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसा करके मान लो कि ये लेवल्स है। और हम यहाँ पे थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ थर्ड लेवल मतलब जो ये एकदम बॉटम में है, उस बॉटम वाले लेवल यानी थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं कि क्या वो है या नहीं है। पूरी कहानी यही है दैट चार्ली क्या करते हैं, चार्ली कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, वो कहता है मैं तो थर्ड लेवल गया हूं और थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम वहां की सारी पॉपुलेशन से बात करें, वहां जो वर्किंग पर्सनैलिटीज हैं उनसे बात करें, ऑफिसर्स से बात करें, दे वुड से नहीं, यहाँ 2 ही लेवल है, ये पागल वागल हो गए हैं, मतलब इस चीज की बातें हो सकती है। ओके, So Charlie was the person who said that third level है। Charlie is the narrator and Charlie क्या करता है, स्टैम्प कलेक्ट करता है। Next we talk about is Louisa। Louisa कौन है, वाइफ है चार्ली की, पहली बात ये। एंड देन वाइफ है तो एक मेजर रोल प्ले कर रही है डेफिनेटली इस स्टोरी में। वो चार्ली को पहले तो समझाती है कि भाई तुम इतने ऑब्सेस्ड मत हो इस थर्ड लेवल को लेकर के। चार्ली अपनी सारी चीजें लुइसा से शेयर करता है एंड आफ्टर दैट कैसे ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है थर्ड लेवल को खोजने में, उसके बारे में। एंड सैम, सैम कौन है, सैम इज अ साइकेट्रिस्ट। Okay, he is a psychiatrist. He is a psychiatrist. Psychiatrist मतलब क्या होता है, जो दिमाग में लोचा वोचा हो जाता है ना, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, हमें कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो हम साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं और साइकेट्रिस्ट हमको थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करते हैं और बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पैसिफाइड करते हैं वैसी सारी चीजें। सो सैम जो है वो साइकेट्रिस्ट है। अब आगे बढ़ेंगे स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट होती है कि एक बार
मैं बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट हो रही है। एक बार ना चार्ली जो 31 ईयर्स ओल्ड है, वो क्या होता है कि ऑफिस में काम करता करता लेट हो जाता है। ओके, ऑफिस में काम करता करता उसको बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। तो लेट हो जाता है तो वो सोचता है कि यार रोज मैं बस से जाता हूँ, आज मैं ना सबवे से जाऊंगा तो वो मुझे जल्दी घर पहुंचा देगी और उसको अपनी फैमिली से यानी कि वाइफ से मिलना है, जल्दी जल्दी है उसको। तो वो क्या सोचता है कि मैं सबवे से जाऊंगा। अब वो जो सबवे से जाता है तो वहां पे सबवेज में पूरी दुनिया कह रही है कि 2 लेवल है। ओके, आज तक उसने भी 2 लेवल ही देखे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं, जैसे आप ऐसे एरियाज में जाते हो ना जो आपको घुमा देते हैं, जैसे नई जगह जाते हो तो आप क्या होते हैं वहां पे अपने सारे बोलते हैं क्या कि दिमाग के आपके ना हवे उड़ जाते हैं कि अरे इधर से जाना चाहिए, उधर से जाना चाहिए, वहां पे एग्जिट लिखा हुआ है, नीचे से देखो यहाँ से एस्केलेटर्स भी आ रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ही वो भी वहां पे कंफ्यूज हो गए। कौन? चार्ली। सो चार्ली देखता है कि भाई इधर से भी कुछ है, इधर से भी कुछ है, तो वो क्या करता है 2 लेवल्स तक तो क्रॉस करता है, फिर नीचे पहुंच जाता है। वो नीचे पहुंच के 3rd लेवल तक पहुंच जाता है। जब 3rd लेवल पे पहुंचता है तो रियलाइज होता है कि भाई ये तो सारी चीजें ही डिफरेंट है यहाँ पे। 1st और 2nd लेवल तो मैंने आज तक देखा है ना, और वो सारा नॉर्मल था, लेकिन ये 3rd लेवल जो है, जब मतलब सबसे नीचे जहां पे मैं आ गया हूँ 3rd लेवल, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट दिख रहा है। मैं लग रहा हूँ कि कहीं एलियन से आ गया हूँ। इनके कपड़े देखो, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, और यहाँ पे सारा ना ओल्ड फैशन लग रहा है। क्या लग रहा है? बड़ा ओल्ड फैशन सा लग रहा है। सो वो अब उसको क्योंकि ट्रैवल करना है, तो जब उसे सबवे से ट्रैवल करना है तो वो टिकट तो जरूर लेगा। तो वो 3rd लेवल के वहां पे जाके टिकट काउंटर जहां होता है, जो रेलवे वाले जो होते हैं, तो रेलवे ऑफिसर के पास में जाता है, वो करंट प्रेजेंट की मनी देता है वहां पे। प्रेजेंट में जैसे अभी मैं बात करती हूँ, आपने देखे होंगे ना वो छोटे छोटे से सिक्के, 25 पैसे के, 75 पैसे के और वो 50 पैसे के, ठीक है। लेकिन अभी क्या चल रहा है? 10 का सिक्का, 20 का सिक्का और ऐसा चलता है, ठीक है। अभी करंट का अगर मैं सिक्का लेके जाऊं और मैं पुराने जमाने में ट्रैवल कर जाओ और मैं वहां जाके करंट का 10 का सिक्का दूं आज के जमाने का, तो वो कहेंगे ये क्या है, ये तुम कहां से ले आए करेंसी, और वो मुझे देशद्रोही समझ लेंगे एंड वो कहेंगे मैं पुलिस को बुला दूंगा। ये वाला सिक्का विक्का नहीं चलता है, क्योंकि मैं ट्रैवल करके कहां गई पास्ट में, जहां पे 25 पैसा 50 पैसा चलता है। सिमिलरली दिस हैपेंड विद चार्ली, कि चार्ली ने टिकट खरीदने के लिए 2 टिकट्स खरीदने के लिए, और सोचा कि लुइजा को भी बताऊंगा, मजा आएगा ये सारी चीजें। उसने क्या किया? पॉकेट से रुपए निकाले, करंट सिनेरियो के यानी कि वर्तमान के उसने क्या निकाले? पैसे निकाल के उसको दिए। वहां वो रेलवे ऑफिसर जो है वो थोड़ा सा खुन्नस हो जाती है, उनको बोलते ये क्या है, ये कौन सी करेंसी है, ये करेंसी नहीं चलती है यहाँ पे, तो वो करेंसी चलती है, तुम यहां से भाग जाओ, निकल जाओ, नहीं तो मैं कर दूंगा पुलिस को कॉल, मैं बुला लूंगा पुलिस को। अब मत्था पकड़ लेता है चार्ली थिंक्स लाइक व्हाट इज हैपनिंग, लाइक व्हाट शुड आई डू, क्या करूं अब, मुझे इसके 3rd लेवल के बारे में तो पता करना है, ठीक है। सो व्हाट ही थिंक्स ऑफ, वो सोचता है कि क्यों ना मैं आगे जाऊं और वहां जाकर करेंसी चेंज करवा लूं, है ना। तो व्हाट ही थिंक्स ऑफ एन आइडिया दैट व्हाई शुड नॉट आई गो अप, ऊपर जाकर के करेंसी चेंज करवा के देन आई कम बैक एंड टेक द टिकट्स, और मैं यहाँ पे 2 टिकट्स लूंगा। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी, फिर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट है जो रह गया। द मेन कैरेक्टर इज चार्ली, यू नो इट वेरी वेल, ही इज 31 ईयर्स ओल्ड, जो मैंने डिस्कस करके बता दिया है। ही अर्न हिज लिविंग बाय वर्किंग एट एन ऑफिस, हमारे जैसे कोई लाइक जीते हैं ऑफिस में, मरते हैं ऑफिस में, वैसे वाला। चार्ली डिस्क्राइब्स हाउ वन इवनिंग व्हाइल हरिंग होम फ्रॉम ऑफिस ही डिसाइड्स टू सबवे, बिल्कुल सबवे। कहां था ये नाम याद रखना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क की बात हो रही है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क की बात हो रही है यहाँ पे, और वहां पे वो लॉस्ट हो जाता है यानी गुम जाता है। ओके, Then he reminisces the entire experience with his friend Sam. Sam कौन है? एक friend भी है, as well as he is a psychiatrist. Okay, और वो साथ ही साथ में क्या है? Let me change the color. Why I'm using the same color? This should always happen with me, right? लेट मी टेक दिस। सो सैम के बारे में बात कर रहे हैं हम। सैम जो है वो उसका फ्रेंड भी और साइकेट्रिस्ट भी है, और वो अपने एक्सपीरियंस को उसके साथ में शेयर करता है। एंड ही सेड दैट वॉकिंग, ये लाइन लिखना जरूरी, अगर तुम्हारे एग्जाम में कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में आए अबाउट हाउ ही डिस्क्राइब्ड हिज 3rd लेवल एक्सपीरियंस। सो अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, किसने कहा था? चार्ली ने कहा था। लर्न कर लो ये लाइन एज इट इज, वहां पे कोट करोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ समरी नहीं पढ़ी है, या एग्जाम के एक दिन पहले ही नहीं तैयारी
की है, इसको कुछ पढ़ाने में बहुत मेहनत लगी है. So a waking dream wish fulfillment. Okay, now then what happened that Charlie hallucinated time travel to somewhere in 1894. ये कहाँ चला जाता है चार्ली? 1894 के एरा में चला जाता है. ओके, जहां पे 1894 सोचो तो 1894 के एरा में क्या हो रहा है? ना तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, ना वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, ना ही वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ना वर्ल्ड वॉर 2. दैट मीन्स दिस एरा वॉज वेरी मच पीसफुल. ये एकदम पीसफुल एरा था ना, यहाँ पे बिल्कुल पीस था, सब अपने अपने काम से काम रखते थे, जिसको जो करना है वो करेगा. ओके, किसी का डोमिनेंस नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़ा लाइक ब्लड शेड एंड ऑल ये सारी चीजें नहीं है. सो इट वॉज अ पीसफुल एरा. ये उस चीज में इतना खो जाता है चार्ली कि वाओ, अगर मैं 1894 में चला जाता हूं तो कितना अच्छा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी लाइफ में, लाइक दैट. ओके, सो ही सेड दैट देयर वर नो 2 डेडली वर्ल्ड वॉर्स. 2 वर्ल्ड वॉर नहीं थे. देख लो भाई 1894 में कहां पे वर्ल्ड वॉर हुई होगी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड का जल्दी से बता दो, इससे तुम्हारी हिस्ट्री भी थोड़ा सा पक्का हो जाएगी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ था. ओके, देन चार्ली क्या करता है? टिकट खरीदता है कहाँ की? गेल्सबर्ग. ओके, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जो कि एक बहुत ही, गेल्सबर्ग का यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज अ टाउन विच इज रिलेटेड टू हिज ग्रैंडफादर. इट इज अ प्लेस विच इज रिलेटेड टू हिज ग्रैंडफादर. ये गेल्सबर्ग की बात करते हैं अगर हम, तो गेल्सबर्ग जो है उसके ग्रैंडफादर से रिलेटेड टाउन है. जब हम बात करें पुराने जमाने में, तो पुराने जमाने में क्या होता था? सब अर्बन एरियाज नहीं हुआ करते थे, राइट? रूरल एरियाज ज्यादा हुआ करते थे, यानी कि गांव और टाउन्स जो होते थे ना, वो मतलब बहुत बड़े बड़े विलेजेस या बहुत सारे खेत वैसी जगह होती थी. तो गेल्सबर्ग भी एक ऐसी जगह है जहां से उसके ग्रैंडफादर बिलोंग करते. तो ये सोचता है कि व्हाई नॉट आई टेक टिकट्स एंड जस्ट ट्रैवल टू गेल्सबर्ग. ओके, देन वहां पे उसे क्या क्या दिखाई देगा? वंडरफुल टाउन होगा, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज होंगे, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज. मतलब वो उसको जस्ट इमेजिन कर लेता है कि अगर मैं ट्रैवल करके वहां जाऊंगा तो कितने सारे पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे मुझे वहां पे, और कितनी अच्छी हरियाली होगी वहां पे, और पुराने जमाने वाले घर होंगे एंड ऑल. सो एंड ही वांटेड टू स्पेंड हिज समर इवनिंग्स देयर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल लिव्ड इन पीस एंड हार्मनी. आ गया, क्योंकि उस जमाने में अगर पूछ लिया जाए दैट व्हाई ही वांटेड टू ट्रैवल in past in 1894 to Galesburg, so it is why the reason is that because there was peace and harmony there. Okay, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है आपका. Now next what happens is, यहाँ पे as I said that, क्योंकि क्या कर देता है जो रेलवे ऑफिसर है, यानी क्लर्क मींस क्या हो गया? क्लर्क मींस वी कैन से रेलवे ऑफिसर. सो वहां सबवेज में काम करने वाले जो ऑफिसर थे, ही सेड दैट कि नहीं, हम तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो क्या है, 1950 की करेंसी है. इट इज ऑफ 1950 करेंसी. और ये ट्रैवल किस में कर रहे हैं? इन्होंने देखा थर्ड लेवल कब का था? थर्ड लेवल वाज ऑफ 1894. ओके, सो वो क्या करते हैं? वो जाते हैं और वहां से जाके करेंसी चेंज करा करके वापस आने की कोशिश करते हैं. अब ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक द नेक्स्ट डे, चार्ली विथड्रॉज नियरली ऑल हिज सेविंग्स एंड बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी. एज आई सेड, वो चले जाते हैं तब तो, और वो सोचते हैं कि कल आऊंगा मैं वापस और थर्ड लेवल सबको बताऊंगा कि थर्ड लेवल है, और मैं यहां से ट्रैवल करके जाऊंगा कहां? गेल्सबर्ग जाऊंगा. ओके, टिकट्स टू गेल्सबर्ग ऑफ 1894. बट ही कैन नेवर अगेन फाइंड इट. लेकिन अब दूसरी बार वो जगह नहीं मिल रही उसको. ऐसा आपके साथ में भी होता है ना, एक बार तो आपको चीज मिल जाती है, लेकिन वो सोचते हो कि अब ना दूसरी बार काम आएगी, मैं दूसरी बार इसको यूज लूंगा. लेकिन जब दूसरी बार हम लोग उसको खोजते हैं, फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं, सो वी कैन नॉट फाइंड इट आउट. तो सिमिलरली ऐसा हुआ कि वो दूसरे दिन लंच टाइम में जाकर के करेंसी को चेंज करवा के ले आता है और सोचता है अब मैं जरूर से 2 टिकट लेकर के कहां जाऊंगा? गेल्सबर्ग जाऊंगा. लेकिन जब वो वापस से उसी सबवेज में जाता है और फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जाता है, तो थर्ड लेवल उसे वापस नीचे जाना है, तो वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है. क्या मिसिंग हो गया? थर्ड लेवल अब उसके लिए. ओके, एंड एंट्रेंस टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, it is he cannot find that. Okay, moving ahead. तो one night what happened that Charlie was going through his stamps. Okay, यहाँ पे समझना ये बात को. जब हम बात करते हैं कि चार्ली ने फाइंड आउट किया कि नहीं किया, क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे यही आता है कि वो वापस से गया कि नहीं गया. Was third level there or was the third level exist or not? So यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर हमेशा CBSE के क्वेश्चंस ऐसे ही पूछता है. आपको ये नहीं पूछेगा कुछ भी, समरी से आपको डायरेक्ट नहीं पूछ के आपका पर्सपेक्टिव, आपका व्यू पूछता है ऑलवेज कि क्या थर्ड लेवल था या नहीं था. तो जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसमें से आपको ये चीजें याद रखनी है. व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ कि थर्ड लेवल था,
अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, इफ वी टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू चार्ली थर्ड लेवल था, बिकॉज ही हैड गिवन सो मेनी एग्जांपल्स, लाइक ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए थे वहां लोगों ने, वहां पे एक रेलवे ऑफिसर था एंड एवरीवन वाज देयर यूजिंग ओल्ड करेंसी. सो देयर वर सो मेनी आई कैन से व्हाट आई कैन से देयर वर सो मेनी इंस्टेंसेस बहुत सारे शेयर किए चार्ली ने कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है. बट व्हेन ही वेंट बैक एंड व्हेन ही वांटेड टू ट्रैवल अगेन, तो वहां पे थर्ड लेवल उससे नहीं फाइंड आउट होता है. अब जब थर्ड लेवल नहीं फाइंड आउट होता है, उससे पहले थोड़ा सा जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा. इट इज जस्ट दैट कि वो बहुत परेशान हो जाता है, ऑब्सेस्ड होता है कि नहीं मुझे थर्ड लेवल ढूंढना ही ढूंढना है. इस पे उसकी वाइफ जो लुइसा है, वो लुइसा गुस्सा कर जाती है. लुइसा कहती है कि भाई तो तुम ना थोड़े से ऐसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो जाओ, ओके, और ऑब्सेशन छोड़ दो उसका कि थर्ड लेवल है या नहीं, ऑब्सेशन छोड़ दो, इस चीज को भूल जाओ इसको ये करके. तो जब हम चीजों को भूलने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर हमारे पास्ट की कोई एक दूसरी हैबिट को अपना लेते हैं. सिमिलरली व्हाट ही सेड दैट कि भाई चलो अब मैं थर्ड लेवल को भूलता हूं, बात नहीं करूंगा इसके बारे में. एंड व्हाट ही सजेस्टेड टू हिमसेल्फ, सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, ही स्टार्टेड डूइंग द स्टैम्प कलेक्शन. तो वो क्या करता है, अपने स्टैम्प कलेक्शन के वाले रूम में या कहीं पे भी जो उसने स्टैम्प कलेक्शन किया हुआ है वहां जाता है. एंड देयर वो क्या करता है, स्टैम्प्स को देख के पुरानी यादों में जा रहा होता है. एंड देयर ही नोटिस कि वहां पे एक लेटर मिलता है उसे, उस स्टैम्प कलेक्शन के अंदर उसे एक लेटर मिलता है. नाउ दिस इज द ट्विस्ट हियर, आया ट्विस्ट, बॉलीवुड वाला ट्विस्ट है यहाँ पे कि ये जो लेटर है, अब ये जो स्टैम्प कलेक्शन है ये इसके ग्रैंडफादर को भी पसंद था. गेल्सबर्ग ये भी जाना चाहता था और ये इसके ग्रैंडफादर वहां पे रहते थे. तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लेटर विच वाज लाइक ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रैंडफादर के द्वारा लिखा गया और वो इसको स्टैम्प कलेक्शन में मिला. नाउ व्हेन ही ओपनड दिस letter, when he opened this letter, what he found out that this letter was written by Sam, कि ये जो लेटर है वो किसने लिखा है, सैम ने लिखा है. आप देखोगे जब आपको पता चलेगा that it was written by Sam. अच्छा, during this period what happened that when he talked to Sam, जब उसने बताया था तो सैम ने बोला था इसे कि no there is no third level and you are just hallucinating it, तुम इसे सिर्फ समझ रहे हो, अपने दिमाग को हम क्या कह सकते हैं, एस्केप रूट बना लिया कि क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में अपनी वाइफ से और अपनी फैमिली से इतने ज्यादा अटैच्ड नहीं हो और इंटरेस्ट खो चुका है तुम्हारा, एंड यू आर नॉट हैविंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ, आप अपने बैड फेज से जा रहे हो. दैट्स व्हाई तुम क्या कर रहे हो, एक हेलुसिनेशन कर रहे हो. हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है, सिर्फ सोचना, इमेजिन करना. सो यू आर जस्ट इमेजिनिंग कि ऐसा ऐसा थर्ड लेवल है, ऐसा कुछ है नहीं. तो सैम क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट है, उसने अपना रोल प्ले किया यहाँ पे. एंड देन ही डिसअपेयर्ड, सैम डिसअपेयर्ड हो जाता है, तो उस गायब सा ही हो जाता है. अभी वो उसको गायब होकर के बस इतना सा बता दिया दैट ही डिसअपेयर्ड. देन व्हाट हैपेंड, यहाँ पे जैसे ही लेटर का जिक्र आता है तब सैम का जिक्र वापस से आता है. बिकॉज दिस लेटर, इस लेटर में क्या होता है, पहले जमाने में जब स्टैम्प कलेक्ट करते थे तो हाउ वी आर गोइंग टू नो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो स्टैम्प कलेक्ट है ये कब किया गया है. सबसे पहले दिन जब इसका क्या कहते हैं, जैसे कि लॉन्च किया गया था, तो उसी तरीके से सबसे पहले दिन जिस दिन इसको लॉन्च किया गया था ये उसी दिन कलेक्ट किया गया है. या तो एक्चुअली क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डे को ही उस कवर को एनवेलप में डाल करके और उसको रिस्टोर कर लेते हैं. उसको स्टोर करने से क्या होता है कि पता चल जाता है कि फर्स्ट डे ही इन्होंने स्टोर कर लिया था और ये उस दिन का है. इसलिए तो एक तरीका है जस्ट बताने का कि उसके ऊपर डेट लिखी है. क्या लिखा है, उसके ऊपर डेट लिखी है. ये तरीका बताने था इनडायरेक्टली कि यहाँ पे स्टैम्प कलेक्शन कैसे किया जाता था. ओके, नाउ इट हैड द एड्रेस, इसके ऊपर एड्रेस भी था. किसका था, उसकी ग्रैंडफादर जो कि गेल्सबर्ग में रहते थे. ओके, एंड इट वाज डेटेड. क्या डेट थी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, क्योंकि direct question can be asked in MCQ form, in a short form, or in a long question it can be asked that what was on which date the letter was written, okay, or what was the address written on the letter. तो इस तरीके से so many questions can be asked on this purpose. तो आप ये वाला पार्ट याद रखना और अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लिख के कि on which date, 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894. अब यहाँ पे मैं एक और डेट आपको जरूर से साझा करूंगी. आई विल शेयर दिस डेट एंड दैट वाज जून 11 1894. ओके, इससे पहले जून 11 1894 को उसने ट्रैवल किया था. ये क्या था, ये जून 11 1894, द डे व्हेन ही ट्रैवल्ड. हु ट्रैवल्ड, इट वॉज द डेट जब चार्ली क्या हुआ था, थर्ड लेवल पे गया था और थर्ड लेवल की लाइब्रेरी में जाके उसने ये चेक किया था. ही चेक्ड इन द लाइब्रेरी द डेट. ओके, इससे पहले क्या हुआ था, चार्ली को ये डेट इसलिए आया ना, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि 11 जून 1894 की भी डेट आपको ध्यान रखनी है. 11 जून 1894. व्हाई दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन ऑप्शंस इफ यू गेट इट देन यू विल गेट कंफ्यूज कि मैम ये 1894 तो याद किया था, जून 11 और 18 जुलाई में हम कंफ्यूज हो गए. सो रिमेंबर 18 जुलाई को क्या हुआ था, वो लेटर, इट वॉज डेटेड
with this date. Okay, but if this question is asked तो 11 June 1894 को क्या हुआ था? So when Charlie was there, जब वो थर्ड लेवल वाले में पार्ट में था, तब जहां पे उसे पता करना था कि एक्चुअली आई एम देयर इन 1894, तो उसने क्या किया, टाइम देखने की कोशिश किया कि व्हाट इज द डेट और हाउ आई कैन जस्ट गेट सर्टेन अबाउट द डेट. तो वो वहां पे लाइब्रेरी में जाता है. हालांकि लाइब्रेरी से पहले एक न्यूज़पेपर भी रीड करता है. जब न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखता है वहां पे, तो वो देखता है कि जो ये न्यूज़पेपर है द फर्स्ट वर्ड है, तो ये अभी इस जमाने का है नहीं, ये पुराने जमाने में होता था, ये पब्लिश उस जमाने में होता था. तो कहीं ना कहीं, बट ही डिडंट गेट द एग्जैक्ट डेट. सो दैट्स व्हाई वेयर ही वेंट टू लाइब्रेरी एंड देयर ही गॉट द डेट, और वहां उसे डेट का पता चल जाता है. एंड दैट डेट वाज June 11, 1894. सो डोंट गेट कंफ्यूज, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा तुम्हें. ओके, इतना डिटेल में ध्यान रखना है तुम्हें. देन व्हाट हैपेंड व्हेन ही ओपन द एनवेलप, वहां पे वो जब एनवेलप ओपन करता है, एज आई टोल्ड यू, इट वाज रिटन बाय सैम एक्चुअली. इट वाज रिटन बाय सैम एक्चुअली. और सैम क्या कहता है इस लेटर में? सैम कहता है कि तुम अपनी थर्ड लेवल की खोज को जारी रखना, बिकॉज वहां पे थर्ड लेवल है, मैंने भी ट्रैवल किया है वहां से. सो देयर इज अ थर्ड लेवल, और तुम अपनी खोज को जारी रखना, तुम्हें भी एक दिन जरूर से थर्ड लेवल मिल जाएगा. और वहां पे वो बताता है द नरेटर वेंट टू द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर टू फाइंड दैट. और फिर नरेटर मतलब कि चार्ली खुद ये सोचता है कि भाई सैम भी कहाँ चला गया, थर्ड लेवल के थ्रू कहाँ चला गया है, गैल्सबर्ग चला गया है. और सैम ने 800, यहाँ पे आपके लिए आएगा एक $800, कि उसके पास जितने पैसे थे ना, उसने क्या किया, उसको करेंसी को चेंज करा करके $800 को करा और अपने टिकट्स विकेट्स लिए वहां से और चला गया वहां पे. एंड ही फिगर्ड दैट सैम माइट हैव सेटल्ड डाउन एंड कंफर्टेबली विद दिस काइंड of money in 1894. and what he found out, उसने ऐसा सोचा कि अभी ऐसा है कि सैम अभी 1894 में ही है, वहां चला गया है, टाइम को ट्रैवल करके वहां रह रहा है, पीसफुली रह रहा है, और वहां पे ही इज अ हेस्ट टेकर. अच्छा, वहां पे वो क्या काम कर रहा है? What happened to that? वहां पे ही इज हेस्ट टेकर. वहां ही अगर इफ आई टॉक अबाउट सैम, तो सैम वहां जाके हेस्ट टेकर बन गया है 1894 में. वाई सो? बिकॉज सी व्हेन वी टॉक अबाउट 1950, तो 1950 की बात करें अगर हम, तो वहां वो साइकेट्रिस्ट था. एंड इट वाज अ नेसेसिटी ऑफ द वर्ल्ड की साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, बिकॉज जो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे उसको लोगों को हैंडल करना पड़ रहा था. बट बिफोर दैट देयर वाज नो नीड ऑफ साइकेट्रिस्ट, और ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था. सो वहां पे वो आराम से पीसफुली और हार्मनी के साथ में एंजॉय कर रहे हैं. ये है पूरा कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, पूरा इन डिटेल. मतलब हाँ, बस मैंने लाइन टू लाइन यहाँ पे नहीं लिखा था, दैट्स इट. अदरवाइज इट इज 1-to-1 लाइन डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आई हैव सम ग्लॉसरी पार्ट एज वेल. हालांकि इसमें ग्लॉसरी इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल देयर आर फ्यू वर्ड्स व्हिच कैन मेक योर आंसर prompt. Okay, so the very first is stake मतलब क्या होता है? ढेर, जिसे हम heap भी कहते हैं. It is called as heap as well. heap भी कहा जा सकता है. टैनिंग हो गई है, गोवा वोवा जाते हैं तो बोलते हैं ना ज्यादातर, या फिर साउथ में ट्रैवल करते हो तो टैन इज व्हाट, हल्का भूरा कलर. देन गबैजिन, इट इज अ फर्म क्लोथ, एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग मतलब कपड़ा जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है. सब अर्बन को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है. सब और अर्बन, सब अर्बन का मतलब क्या होता है? ना तो पूरी तरीके से गांव है, ना ही पूरी तरीके से शहर है. सो दैट इज कॉल्ड एज सब अर्बन. इफ आई टॉक अबाउट लाइक गुड़गांव इज अ सब अर्बन एरिया. ओके, देन लॉबी, इट्स लाइक ग्लिंट. लॉबी तो सबके घर में होती है ना, तुम्हारे घर में भी लॉबी वॉबी है. ग्लिंट मीन्स चमक. फ्राउंड मीन्स गुस्सा जाना, ऐसे गुस्सा करना. ओके, सो फ्राउंड दैट मीन्स गॉट एंग्री, गुस्सा करना कर दो इसको. लोकोमोटिव मीन्स रेलवे इंजन के लिए लोकोमोटिव. आप लोग जैसे इफ यू आर इन 12th एंड आफ्टर दैट यू आर सीकिंग योर करियर, तो आप क्या करते हो? डिप्लोमा करते हो, ITI से डिप्लोमा करते हो, फिर लोकोमोटिव्स के एग्जाम्स आते हैं, तो लोकोमोटिव पायलट के एग्जाम्स देते हो और वहां पे फुलफिल. तो दैट इज अ सिंगल टर्म जो कि बहुत ईजी है. यू कैन हियर इट एनीवेज, आप जरूर से सुन सकते हैं जब रेलवेज की बात आती है. एंड स्नैप, ओके, यू यूज स्नैप, आप यूज करते हो ना, स्नैपचैट यूज करते हो. स्नैपचैट इज व्हाट, लाइक इट्स अ ब्लिंक. ओके, एक तरीके से झटका आना ऑन करना. कभी कभी आपने सुना होगा कि जैसे हम यूजुअली यूज कर लेते हैं दैट डोंट स्नैप एट मी, मतलब मेरे पे गुस्सा मत करो, मुझ पे गुन्नस मत करो. तो दैट इज झटके से कोई काम करना. सो फॉर दैट इट इज लाइक ब्रेक सडनली एंड कंप्लीटली, इट इज झटके से. सो till now what we have done, we have talked about author, we have talked about the summary in detail, and we have done the glossary part as well. Now what's the part here? Are you ready? For what, ma'am? For what are you ready? Are you ready for this rapid fire round? I have some questions and you have to answer in the comment section. So are you ready for this rapid fire? Tell me in the comment section. Definitely बताओ मुझे कि हाँ मैम हम ready है. Ask us the question and the question comes here.
ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एमसीक्यूज में आ सकता है, डिटेल में भी आ सकता है ये। चार्ली वांट्स टू परचेज टिकट्स फॉर, वो कहाँ जाना चाहता था? ही वांट्स टू गो टू गेल्सबर्ग, अमेरिका, न्यूयॉर्क और द यूएस। नाउ यू हैव टू टेल, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन मेक एंड ब्रेक। ओके, ब्रेक भी कर सकता है, मेक भी कर सकता है। सो चार्ली वांट्स टू परचेज टिकट्स, चार्ली परचेज करना चाहता था टिकट्स, कहाँ की? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन क्विकली, एंड डोंट राइट जस्ट ABCD, यू जस्ट राइट द नेम ऑफ द प्लेस एज वेल, जगह का नाम भी लिखो वहां पे। ओके, आप जितना लिखोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हाट इज द थीम? या आई हैव put this question here specially because in detail the same question can be asked, and in short in this question can be asked. So basically what is the theme of the lesson? Okay, if I talk about, so I have told you, मैंने आपको पहले भी बताया, it is about reality, it is about reality, and tell me in the comment section reality के साथ में क्या होगा, and peace and harmony, sorry not peace and harmony, peace and harmony was okay. या टेल मी, मैंने रियलिटी वाला वर्ड लेके आपको पहले भी बता दिया है। टेल मी द थीम, जो मैंने अभी लिखा है आपको, दैट इट इज अबाउट रियलिटी एंड इमेजिनेशन। इट इज अबाउट रियलिटी एंड इमेजिनेशन, कि आप इमेजिनेशन की वर्ल्ड में जी रहे हो, या यू आर जस्ट check the reality like that, right? होता है ना, reality check, so like that. So theme एक तो यही है। दूसरी देखो, human tendency of escapism from the harsh reality of the present. Second, time traveling. Third, self destruction for the benefits of other, खुद को ही डिस्ट्रक्ट कर देना, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। Destiny overpowers one's action. So which one is your answer? Write in detail in the comment section. Next is, who was Sam in the third level? I told you, मैंने बता दिया है, question can be asked about the कैरेक्टर स्केच ऑफ द सैम और इन डिटेल। तो आपको बताना है, क्या वो डॉक्टर था, क्या वो फ्रेंड था, क्या वो साइकेट्रिस्ट था, अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, एंड नन। ओके, सो डेफिनेटली लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस ये है यहाँ पे जो डिटेल वाले हैं, एंड देयर इट इज, व्हाट डिड चार्ली लर्न अबाउट सैम फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर। जो मैंने लास्ट पैराग्राफ आपको बताया है कि कॉइन स्टोर से पता चलता है उसे दैट सैम ने क्या किया है, सारी अपनी करेंसी को चेंज करवा दिया है, और 1894 वाली करेंसी है उसमें चेंज करा के $800 ले लिए है उसने, एंड ही ट्रैवल टू। सो ये सब उसको कहां से पता चलता है? फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर। ओके, नाउ हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल? द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर, दैट व्हेन ही वाज लेट इन हिज ऑफिस एंड देन ही ट्रैवल टू सबवेज एंड लाइक दैट। सो हाउ डिड ही रीच देयर? एंड द क्वेश्चन इज, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेवल्स? हाउ इट वाज डिफरेंट? एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तो उसने रोज देखा होता है वहां पे, मतलब रोज देखा इन द सेंस कि उसको पता होता है कैसा है क्या है। बट थर्ड लेवल में ना सारे लोग पुराने ओल्ड फैशन्ड होते हैं, उनके कपड़े, उनके बात करने का तरीका, एंड देयर लिविंग स्टाइल और करेंसी इवन। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। द थर्ड लेवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो इमेजिनेशन वाले क्वेश्चंस, यहाँ पे CBSE से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इमेजिन करो दैट यू आर दिस एंड यू आर दैट, और अकॉर्डिंग टू यू बताओ आप मुझे कि क्या थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था या नहीं करता। तो ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ये हमें इंस्टेंटली नहीं आते, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आपको प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वहां पे सोचते हो कि हाँ मैं वहां कर लूंगा, तो इट इज नॉट दैट मच पॉसिबल। ओके, ये नहीं होता है। यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दैट विल सफर, क्योंकि आपका दूसरा पार्ट रह जाएगा एग्जामिनेशन में, राइटिंग सेक्शन में आप टाइम नहीं निकाल पाओगे, एंड लाइक दैट। सो फॉर दैट आई जस्ट रिकमेंड यू कि आप इस पूरे सेशन को अच्छे से देखो, 1 टाइम 2 टाइम एनी टाइम, लाइक रिपीट पे, फास्ट पे करके देखो, कुछ भी करो, लेकिन डेफिनेटली एक एक लाइन जो मैंने यहाँ पे बताई है उसके बाद में आपको बुक उठा करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड राइट योर ओन आंसर्स। सो ऑन दिस नोट आई एम जस्ट सेइंग, बट बिफोर आई से यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना तो जरूर करना है आपको। ओके, so thank you, bye bye.